Good morning, class. Now we have completed the one topic activate pacifies. Now here is the start the second topic article. Articles. Article क्या है? A and the. There are two type of articles: indefinite article और definite article. Indefinite article, definite article. Indefinite article में क्या है? A और N, और definite article में क्या है? The. सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कहाँ करते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल पहले है ए। ए क्या है? ए का यूज हम सिंगुलर्स के लिए करते हैं, सिंगुलर एक थिंग्स के लिए करें जिसके साथ हम ए यूज करते हैं। पहली A is used for consonant. Consonant क्या कहलाया जाता है? ये व्यंजन कहलाया जाता है। N is used for vowel. ये हमारे पास क्या कहलाया जाते हैं? स्वर कहलाया जाता है। वॉवेल कौन कौन से होते हैं? E, E, I, O, U। ये लेटर, टोटल लेटर कितने होते हैं? 26 माइनस 5 इक्वल टू 21। 21 हमारे पास क्या है? कॉन्सोनेंट कहलाए जाते हैं। इनसे जो बचेंगे वो सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे? कॉन्सोनेंट कहलाए जाएंगे। अंडरस्टूड? अब हम यह स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ए, इंडेफिनिट आर्टिकल। ए इज यूज फॉर द कॉन्सोनेंट। ए का यूज हम कॉन्सोनेंट के लिए करते हैं। जब कोई वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तब हम उसके साथ ए का यूज करते हैं। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो वॉवेल से शुरू होते हैं लेकिन वो साउंड वॉवेल की ना देके किसकी साउंड देते हैं? कॉन्सोनेंट की साउंड देंगे, तब हम उनके साथ हम ए का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। अब ए यूज फॉर द कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के साथ हमें यूज करना है तो हम क्या करेंगे? जैसे हमारे पास बॉय है, पेन है, काऊ है, चेयर है, यूनिवर्सिटी है, यूरोपियन है, यूरोपियन है, या फिर होम है। देखिए देयर आर गिवन द मेनी वर्ड्स: बॉय, पेन, काउ, चेयर, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन और होम। बी इज अ consonant, P also consonant, C consonant, C consonant. What? U is the vowel, E is a vowel, और O, C, H is a consonant. जो साउंड मैंने आपको पहले ही बताया कि जब कोई भी वर्ड का फर्स्ट लेटर हमें क्या चीज शो कर रहा है, जिस चीज की साउंड शो कर रहा है हम उसका में यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। ये सारे के सारे जो वर्ड हैं इसमें हमें क्या सी साउंड आ रही है? विच साउंड? तो साउंड इज कॉन्सोनेंट, तो हम क्या राइट करेंगे? आ बॉय, आ पेन, आ काउ, आ चेयर, आ यूनिवर्सिटी, आ यूरोपियन और आ होम। क्लियर स्टूडेंट? अंडरस्टूड कि जब कोई
वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होगा और वह कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा होगा, तब हम उसके साथ ए का यूज करेंगे। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो वॉवेल की साउंड वॉवेल से शुरू होते हैं, लेकिन साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट की लेते हैं, तब भी हम उनके साथ ए का ही यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट, अब है एन का यूज। N is used for vowel, means what? vowel कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, ये हमारे पास vowel है। vowel के साथ साथ अब हम ये देखते हैं एन का यूज हम कहाँ करेंगे। कह रहे हैं कि जब when the word started vowel, जब कोई वर्ड हमारा वॉवेल से शुरू होता है तब हम उसके साथ एन का यूज करते हैं। मीन्स जब कोई वर्ड हमारा वॉवेल से शुरू होगा और वो हमें वॉवेल की साउंड दे रहा होगा, देन वी विल यूज एन। लेकिन वर्ड कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, लेकिन वो साउंड हमें किसकी देते हैं? वो साउंड हमें वॉवेल की देते हैं, तब हम उनके साथ किसका यूज करते हैं? तब हम उनके साथ एन का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एन, जैसे कि एप्पल है, एलिफेंट है, अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला, इंक पॉट, इंक पॉट, एमी, एलएलबी, एलएलबी, एमबीए। देखिए नाउ ई, ए इज द वॉवेल, ई इज द वॉवेल, यू इज द वॉवेल, आई इज द वॉवेल, एम इज द कॉन्सोनेंट, एल इज द कॉन्सोनेंट, इस एम इज द कॉन्सोनेंट। लेकिन ये हमें किसकी साउंड दे रहे हैं? ये हमें वॉवेल की साउंड दे रहे हैं, देन वी विल यूज एन। तब हम उनके साथ क्या यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। जैसे एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, सॉरी एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, एन इंक पॉट, एन एम एम के, ए एम, ऐसे लिखा एम, एल एल एन, एल एन। तो इन सभी चीजों के साथ हम क्या यूज करेंगे? इन सभी चीजों के साथ हम एन का यूज करेंगे। एन एम पी, एन एम एल ए, एन एच डी ओ, सी डी ओ। अंडरस्टूड? इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है? हम ए का यूज कहाँ करते हैं और एन का यूज कहाँ करते हैं, ये चीज हमने आपको बताई। अब हमारे पास आता है दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल एक निश्चित भाव को प्रकट करने के लिए, एक निश्चित भाव होता है उसको दिखाने के लिए हम डेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। डेफिनिट आर्टिकल क्या है? द। द इज अ डेफिनिट आर्टिकल and show the certainty, then we use the। तब हम उसके साथ the का यूज करेंगे। the use for river, river names, ocean names, the name of books,
सन, मून, ओशन, माउंटेन्स, इन सभी के साथ हम डेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। डेफिनिट आर्टिकल क्या मैंने आपको बताया था कि डेफिनिट आर्टिकल जो होता है वो का होता है। डेफिनिट आर्टिकल में हम, मैंने आपको बताया एक निश्चित प्रकट करने के लिए, जैसे हमने लिखा गंगा, गंगा, तो द गंगा, गंगा इज अ रिवर नेम, गंगा इज अ रिवर नेम। द सन, द मून, द रामायण, द रामायण। तो द देखिए, द नेम ऑफ रिवर, सन, मून, द नेम ऑफ द बुक्स। तो इन सभी चीजों के साथ हम डेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। डेफिनिट आर्टिकल हमारे पास क्या होते हैं, जैसे डेफिनिट आर्टिकल हमारे पास द है। अब सेकंड थिंग्स हमारे पास ये आता है कि हम डेफिनिट आर्टिकल का यूज किसके लिए करेंगे और इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किस टाइप से करेंगे। एवरीबॉडी अंडरस्टूड इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है और डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। नाउ अब यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल, यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में हम क्या यूज करते हैं, जैसे ए और एन, जनरलाइज द नाउन, इनके साथ हम जो हमें नाउन की ओर संकेत करते हैं उन्हें हम जनरल क्लास का बोध होता है वो हमारे साथ एन का यूज करते हैं। जैसे मैं आपके साथ सेंटेंस लिखूं, देयर वॉज डैश किंग, देयर वॉज अ किंग, वहां एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। I saw an old man, old man, king, ये हमारा क्या शो कर रहा है, ये नाउन है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, ए है, एन है, इनके एक एक चीज के बारे में बताया जा रहा है, सिंगुलर नाउन। जैसे he will come here and over and all वह यहाँ 1 घंटे में आएगा। he was a good doctor, he is a good doctor, वह he is a good doctor, he is a good doctor, he is an actor। तो A N ओवर है, डॉक्टर है, एक्टर है, ये चीजें हमारे पास क्या कहलाई जाती हैं, इस टाइप से यूज ऑफ द इंडेफिनिट आर्टिकल, तब हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं।
जैसे देयर वाज अ किंग, आई सॉ एन ओल्ड मैन, मैंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, ही विल कम हियर एन आवर, वह 1 घंटे में यहाँ आएगा, ही इज अ गुड डॉक्टर, वह एक अच्छा डॉक्टर है, ही इज एन एक्टर, वह एक एक्टर। तो नाउ ये चीजें हमारे पास क्या है, ये हमें सिंगुलर चीज शो कर रही हैं और उनके अकॉर्डिंग हम ए और एन का यूज करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? नाउ नेक्स्ट यूज ऑफ द डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में क्या है, यूज ऑफ द का यूज जो हम करते हैं वो एक पर्टिकुलर नाउन के लिए करते हैं। द इज यूज फॉर, सॉरी, डेफिनिट आर्टिकल यूज फॉर द पर्टिकुलर नाउन, एक पर्टिकुलर नाउन के लिए हम करते हैं। लेट जैसे सपोज लेट अस गो टू द पार्क, तो पार्क इज द नाउन, एक पर्टिकुलर प्लेस हो गया, एक जगह हो गई जहां पर हमें जाना है। लेट अस टू सी द मूवी, मूवी देखने जाना है, तो मूवी क्या है, एक तो लेट अस गो टू द पार्क, पार्क हमारे पास क्या हो गया, एक पर्टिकुलर प्लेस हो गया। इसी टाइप से जैसे दिस इज द स्कूल व्हेन वी रीड, ये एक स्कूल है जहां मैं पढ़ता हूं, तो वो हमारी क्या है, एक पर्टिकुलर प्लेस है जिसके साथ हम डेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर नाउन, जैसे लेट अस गो टू द पार्क, दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे है, दिस इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल व्हेन वी रीड, व्हेन वी रीड, यह स्कूल है जहां हम पढ़ते हैं, सॉरी वेयर, व्हेन वी वेयर, दिस इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल वेयर, जहां वी रीड, हम पढ़ते हैं, जहां हम पढ़ते हैं, तो द इज अ पर्टिकुलर, स्कूल इज अ पर्टिकुलर प्लेस। कह रहे कि नाउ नेक्स्ट रूल्स है कि चीज जो नाउन्स होता है वो हमारे पास सिंगुलर है, लेकिन एक होल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है, होल कॉस्ट के लिए रिप्रेजेंट करता है, तो हम उसके साथ भी डेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। जब किसी सिंगुलर नाउन में होल कॉस्ट का मीन्स संपूर्ण जाति के बारे में बताया जाए, तो उसके साथ हम डेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये है, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, फेथफुल एनिमल, फेथफुल एनिमल, अंडरस्टूड। इसने क्या किया, जो डॉग लिए जो है उसने क्या किया, द हमारे पास है, ये सिंगुलर है, लेकिन क्या कर रहा है, होल कॉस्ट के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी कॉस्ट के लिए। जैसे सपोज द इंग्लिश लेफ्ट इन इंडिया 1947, English, the English means अंग्रेज, the English left India in 1947,
इंग्लिश डॉग। ये क्या है हमारे पास एक होलोकॉस्ट। इंग्लिश मीन्स अंग्रेजों के बारे में कहा गया है कि उन्होंने 1947 में इंडिया को छोड़ दिया। तब हम उसके साथ क्या यूज किया हमने द है। जब कोई चीज हमें संपूर्ण जाति का या होलोकॉस्ट का के बारे में बताए तब हम उसके साथ डेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। डेफिनिट आर्टिकल हमारे पास क्या है? डेफिनिट आर्टिकल हमारे पास द है। नेक्स्ट आता है कह रहे हैं कि रिवर, सी, माउंटेन, आइलैंड, नेशन, शिप, सन, मून, लैंड, द नेम ऑफ बुक, इन सब के साथ भी हम डेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द गंगा इज गंगा एक पवित्र नदी है। तो द नेम ऑफ रिवर बिफोर डेफिनिट आर्टिकल, हमने उसके आगे क्या लगाया? डेफिनिट आर्टिकल का यूज किया। द रामायण is a holy book of Hindu, holy book of Hindu। रामायण हिंदुओं की एक पवित्र पुस्तक है। तो नाउ द नेम ऑफ बुक्स, द गंगा, द हिमालयास, द हिमालय, द हिमालयास। क्लियर? तो नाउ यूज ऑफ द डेफिनिट आर्टिकल, इन सब के साथ भी हम डेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री। हमेशा आप लोग स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखिए कि जब कभी भी हमें सुपरलेटिव डिग्री मिल जाए, सुपरलेटिव डिग्री मिल जाए तो हमें उसके साथ डेफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाता है। क्या चीज मिल जाए? सुपरलेटिव डिग्री। हरी इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में जैसे क्वेश्चन है हरी इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो द ये जो है ये हमारे पास डेफिनिट आर्टिकल है और बेस्ट क्या है हमारे पास सुपरलेटिव। अगर हमारे पास होता टॉलेस्ट तो हम क्या लगाते? द। स्मॉलेस्ट होता तो हम क्या लगाते? द। कहने का मीन्स है जब कभी भी सेंटेंस में कहीं भी सुपरलेटिव डिग्री हो तो आप उसके साथ डेफिनिट आर्टिकल का यूज कर दीजिए। डेफिनिट आर्टिकल आपके पास क्या है? द है। दूसरी चीज कह रहे हैं कि जब किसी प्रॉपर नाउन से पहले किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो प्रॉपर नाउन को पर फोर्स कम करिए। इससे पहले हमें द का यूज करना है। अगर हमारे पास कोई प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हो रहा है तो उस एडजेक्टिव के प्रयोग से पहले हमें द का यूज करना है। द ग्रेट एक्वा, द ग्रेट अकबर। देखिए
ग्रेट क्या है हमारे पास? एडजेक्टिव है। अकबर इज द प्रॉपर नाउन है। अकबर क्या है? प्रॉपर नाउन है। कहने का मीन्स है जब किसी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव दिया है तो हम उसके साथ डेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। डेफिनिट आर्टिकल हमारे पास क्या है? द ग्रेट अकबर, द ब्रेव इंदिरा गांधी, द ब्रेव इंदिरा गांधी। क्लियर? तो द ब्रेव इज द एडजेक्टिव एंड इंदिरा गांधी इज द प्रॉपर नाउन। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम क्या करते हैं? इस तरीके से हम डेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। डेफिनिट आर्टिकल हमारे पास द है। नाउ there are giving the one exercise, page number 34. The book is René Martin. Exercise number 23. Please note down in your copy and fill up the suitable articles, and I will send the key on your WhatsApp group. Exercise 23. Okay dear. Now इससे पहले मैंने जो आपको टॉपिक कराया था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, प्लीज स्टूडेंट नोट डाउन योर कॉपी एंड check your copies also. Okay student, okay, thank you, good night.